पिछले वीडियो में हम थे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बीच वीतिकुनु आइलैंड नेस्ट में, जिसके बाद हम पहुंचे थे नीलियमपति ग्रेट हॉर्नबिल्स के कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स विटनेस करने। उसके बाद हम पहुंचे थे मुन्नार, जहां आपको पड़ियप्पा से मिलाया और फिर अराविकुलम नेशनल पार्क में किया थार का इंतजार। जो आया या नहीं आया वो ऊपर आए लिंक पे क्लिक करके खुद देख कर आइए। चलिए आज आपको लेकर चले पेरियार टाइगर रिजर्व, जो केरला का अपना सेकंड टाइगर रिजर्व है। यहाँ भी हमारा स्टे जंगल के अंदर ही है और यहाँ का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ सफारी पैदल होती है। सो टाइम टू बी इन अनदर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व हम पहुँच गए हैं। और जो आप मेरे पीछे देखते हैं वो एक अकोमोडेशन है जो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। केरला टूरिज़्म का ये अकोमोडेशन है और हम लोग आज जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे भी बोटिंग करके जाना पड़ेगा और ये अकोमोडेशन भी टाइगर रिजर्व के अंदर है। दिस इज़ कॉल्ड एज द वॉच टावर। वॉच टावर डीप इनसाइड द फॉरेस्ट है। यहाँ तक तो गाड़ी आपके आ जाती है अगर आपकी वॉच टावर की बुकिंग हो तो, पर इसके बाद आपको एक फेरी लेनी पड़ती है और मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। तो करीब 140 के आसपास हमने फॉरेस्ट का एंट्री गेट क्रॉस किया और कुछ देर बाद पहुँचे अपनी बोट के पास, जो हमें अपने वॉच टावर तक लेकर जाने वाली है। All the bags are camera only. Cloth bag is this only. This is clothes. So पहुंच गए हम लोग यहाँ पे और ये है बोट्स। कुछ कंफ्यूजन था टाइमिंग्स का, तो यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल बोट है, इसमें हम जा रहे हैं। ऑल दिस वाइल हमें लगा फेरी है। फेरी का टाइम है 1:30 और 3:30, तो अगर आपको अंदर वॉच टावर में जाना है तो आपको 1:30 की बोट से जाना पड़ेगा। पर ये एक स्पेशल बोट है। अगर टाइमिंग इधर उधर होते हैं, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, आज पानी बहुत ओवर है, तो इस वजह से हम लोग के लिए स्पेशल बोट है। यहाँ से जाएंगे वॉच टावर और चलते हैं, लेट्स गो। अब एक तो मोटर बोट, ऊपर से पानी के ऊपर से आती है ठंडी ठंडी हवा। ये मोटर बोट की 20 मिनट की ड्राइव कैसे कट गई पता ही नहीं चला। फिर हम पहुंचे इस आइलैंड पर, जहां से करीब आधे पौने किलोमीटर की वॉक पर था हमारा आज का स्टे। पहुंच गए हैं हम उस आइलैंड पे जहाँ पर हमारा वॉच टावर है। और यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ से अभी आधा किलोमीटर में चल के जाना है। कैमरास तो काफ़ी हैं, इस उम्मीद में है कि एटलीस्ट केरला में कुछ अच्छा सा दिख जाए, क्योंकि अभी मसला थोड़ा पिछले कुछ दिनों ऐसा ही रहा है कि कुछ ज़्यादा सेटिंग हुई नहीं किसी चीज़ की। तो जो बोट हमें छोड़ने आई थी वो तो चली गई है। अब हम वॉक चालू कर रहे हैं अपने वॉच टावर की तरफ, और आधा किलोमीटर का वॉक है। अगर आप फेरी बोट से आते हैं तो 1 किलोमीटर का वॉक है। लकीली आज पानी थोड़ा ज़्यादा था और इसलिए हमें स्पीड बोट मिल गई, तो हम आधा किलोमीटर चल के जा रहे हैं। टीटू, गाना गाओगे? सारी दुनिया का बोझ ये है अपना जंगल के बीचों बीच बना वॉच टावर। तो ये है वॉच टावर जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं, और सामान वगैरह सब कुछ लेकर आ गए हैं। अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि परम्बिकुलम में जैसे हम लोग खाना रॉ मटेरियल लेके गए थे, हमें लगा था यहाँ पे भी चाहिए होगा, तो हम कुछ कुक फूड पैक करा के आए हैं। बट यहाँ पे जो पैकेज है वो आप विद फूड ले सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं इसको, सो ऑनलाइन जा करके फॉर 1 नाइट आई थिंक वी पेड समवेयर अराउंड 11,000, तो आप उसको बुक करके विद फूड ले सकते हैं। तो आपको वो 3 टाइम का खाना और चाय साथ में देंगे, तो आपको रॉ मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फ़ायदा है। और अगर लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं तो फिर आई थिंक रॉ मटेरियल लाने में सेंस है। सो ये है वॉच टावर, छोटा है और यहाँ पे 2 लोगों की जगह है, मगर हम लोग 3 आए हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 2 छोटे से बेड्स हैं और नीचे सोना पड़ेगा जैसे तैसे, क्योंकि इससे ज़्यादा जगह है नहीं यहाँ पर। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंड एक ही वॉच टावर और एक ही जगह अवेलेबल है। यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम नीचे है, तो अगर आपको कभी वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा रात को तो खट 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 करके नीचे जाना। हो सकता है कि कुछ बढ़िया साइटिंग हो जाए रात को। यहाँ पे रहने वाले हैं हम आज। जगह बहुत मज़ेदार है यार, क्या हवा चल रही है, मतलब मज़ा आ जाएगा। जंगल को अगर असली में एक्सपीरियंस करना है तो फिर यही तरीका है। वो होटल में रह के या सफारी करने के लिए अंदर जाना है सिर्फ, दैट्स नो जंगल, दिस इज़ जंगल। वॉच टावर पे पूरी रात गुजारो मधुमक्खियों के बीच,
पर एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर चूहे नहीं होंगे क्योंकि ऊपर है, वॉच टावर है, तो उम्मीद थोड़ी कम है। प्लस ऊपर खाने का भी कुछ नहीं होता, खाना सारा नीचे रहता है, तो जितने भी चूहे हैं वो सब किचन में होंगे अगर होंगे तो। कुछ देर बाद सोचा कि शाम भी है, लाइट भी बढ़िया है, तो क्यों ना जंगल के आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर लें। तो यहाँ पे ट्रैक के लिए आपको मिलेंगी लीच सॉक्स, क्योंकि लीचेस हैं और मुझे परसों ही काटा था लीच, पूरी रात ब्लीड करता रहा वो। लीच का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होता है। नॉर्मली जब आपको चोट लगती है, चोट खुलती है, तो ब्लड जो है वो जम जाता है, पर लीच के सलाइवा में एक ऐसा केमिकल होता है वुड से, जिससे टेम्परेरली ब्लड जो है वो जमना वहाँ से बंद हो जाता है और वो निकलता रहेगा। दैट इज़ बिकॉज लीच जो है वो ईजिली ब्लड को सक कर पाए। तो अभी पैर के पीछे मेरे कल परसों लीच लग गया था और काफ़ी सारा ब्लड निकला, तो इसलिए अब हम पहनने वाले हैं लीच सॉक्स। तो अपने गाइड और फॉरेस्ट गार्ड के साथ 400 उठाकर हम भी चल पड़े। तो सफारी स्टार्टेड। यहाँ पे सफारी जो है वो पैदल होती है और इंटरेस्टिंगली आप ऑलरेडी सारे जो राइट्स हैं आपके वो वेव ऑफ करके आपसे आती ही फॉर्मेलिटी साइन करवाई जाती है। ऑब्वियसली क्योंकि आप ये रिस्क जो है ये कॉशियसली ले रहे हैं, वॉलंटरली ले रहे हैं, तो आप कुछ अगर आपको चोट लग जाती है या कोई एनिमल अटैक हो जाता है तो आप किसी भी गवर्नमेंट से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ डिमांड नहीं कर सकते, विच मेक सेंस। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और टाइगर रिजर्व में पैदल चलने का मौका यहीं के टाइगर रिजर्व में मिलता है, नॉर्थ इंडिया में ऐसे नहीं होता है। द लास्ट टाइम टाइगर वाज सीन last year. Last year on January 4th. Today or this year? That's 2023. After that not seen? No, see. You haven't seen or it was not even? I'm working 24 years. Oh, here. Yeah, that's only 6 times only see the tiger and 1 time the leopard. And elephants? Elephant any time. Commonly? So these days we can expect elephants? Maybe. This park is a very big park, 925 square kilometers. Now is water level very high. Right. The open place is very less. Right. Any animals, rain and one day back, rain also there. And lot of the river here. And any animals inside the river park also. Okay. And March, April time is a dry, that any animals come out in the lake. Okay. And around how many tigers would be there inside? Only 7 tigers. And December and starting and census and automatically cameras. That's 40 days. Camera traps. Traps. Now we remove the cameras. Okay. And after counting and reporting. Okay. And 6 times when you saw tiger was on this trail or some other trail? Other trail. Sometimes the short trekking time 1 time and protection camp time. Again, tourist less time and 10 days, 15 days inside of the camping. That time you can see. Oh. Otherwise on regular trails it's very difficult, no? There's a lot of the footprint also. Footprint you get? Footprint also. That's another way. Not on this Not one? here, no. Can we go there? No. That's other program, bamboo rafting, half day bamboo rafting. Ha ha ha. And Pop Road, going to the lake. That's the rain season, lot of the footprint in the road. Okay. इंडिया का हर जंगल अपने आप में अद्भुत है और ये मैं आपको ATR के दौरान कई बार बता चुकी हूँ, पर पेरियार को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत डिफरेंट था। वॉच टावर से हम कुछ दूर आ गए हैं वॉक करके और ये दूसरी साइड है वाटर बॉडी की। अपने आप में ऑब्वियसली जंगल में वॉक करने का एक अलग एक्सपीरियंस तो होता ही है, मगर ये है कि टाइगर मूवमेंट यहाँ पे बहुत कम है और लेपर्ड मूवमेंट भी उतना नहीं है। मेनली एलिफेंट्स का अच्छा मूवमेंट है, तो फोकस थोड़ा एलिफेंट्स पे ही है। एलिफेंट्स को ही देखने इधर आए थे, अगर मिल जाते हैं पानी के पास तो कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाते हैं। गौर भी हैं यहाँ पर। फ़िलहाल इस एरिया में तो खाली है, थोड़ा और चल के जाएंगे अंदर। शाम को एनिमल्स के नॉर्मली बाहर की तरफ आने का टाइम भी होता है, तो देखते हैं। फॉरेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं, ना एनिमल ना बर्ड, कोई अच्छा फॉरेस्ट
अच्छे पर कोई एक्टिविटी नहीं है। पक्का डियर की है। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वापस जाने की ले जाओ प्लीज हमें भी। खाने पानी की सजा दे दी आखिर। Normally when people are over here, like they're walking on the trails, do they spot animals? Normally, Normally on the way you see animals. you can But see. not, actually not spotted and not see the animals. On the way and trekking on the way, and you see animals. Also. Because if we are walking and we are making so much sound, the dry leaves, Yeah, dry rustle, leaves. any animal will run away. Yeah. Animals are shy, no? Yeah. So then walking doesn't help in finding animals, right? इससे बढ़िया तो रंगना ठिट्टू है। शहर के बीचों बीच इतनी सारी बर्ड्स की एक्टिविटी है, पेलिकन। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, जब यहाँ प्रे बेस भी है, जब यहाँ जंगल भी अच्छा है, हरा जंगल है, हरा जंगल है, पानी इतना अच्छा है, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं है कोई जानवर यहाँ पे? जानवर है ही नहीं है शुरू से, सिर्फ बना दिया। करीब 1 घंटे की वॉक के बाद हमें दिखा एक स्पाइडर जिसने इस बटरफ्लाई को अपना डिनर बना रखा था। जंगल की पहली एक्टिविटी मिली है, इरशाद बहुत खुश है। आपने देखा एक बटरफ्लाई जो थी वो स्पाइडर ने पकड़ी हुई थी। स्पाइडर बटरफ्लाई पे फीड कर रही थी, मूवमेंट नहीं था, पर खुशी की बात यह है कि कुछ एक्टिविटी मिली जंगल में, कोई मूवमेंट मिला जंगल में। अच्छा लगता है यार जब इतना पैदल चल के आओ और अंदर रुके हो और फिर एक मूवमेंट मिल जाए तो, कसम से फेल्ट गुड। चलो आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम है एनिमल्स का, क्योंकि जाहिर सी बात है यार एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी मैं बोल रही हूँ आपको, साथ में माइक में आवाज़ आ रही होगी इतनी खच खच खच, क्योंकि लीव सारी ड्राई हैं। तो एनिमल्स को स्पॉट करने का तरीका दैट इफ़ यू सिट समवेयर, तुम शांति से अपने वॉच टावर बैठे हो, जानवर आ रहा है, तुम शूट कर रहे हो और वो जा रहा है। पर एक दिन का टाइम है हमारे पास, इतना टाइम है नहीं, तो हमें सब कुछ ही एक्सप्लोर करना है, पूरा एरिया आपको दिखाना है, तो चलते हैं। टाइगर की उम्मीद तो नहीं है यहाँ पे, मुझे बस उम्मीद है कोई ऑटर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, क्योंकि पानी अच्छा है ना, तो कहीं ऑटर्स मिल जाए या कुछ तो दुख नहीं होता कम से कम इतना भारी कैमरा लाने में। आ तो गया इतनी दूर, वापस कैसे जाएंगे? मतलब ये सोच लो कि आप टाइग्रेस हो हाँ और आपको यहाँ लाके छोड़ दिया, हाँ, क्या करोगे आप? पानी पीऊँगी, ऐश मारूंगी। सिर्फ यही देखोगे बैठ के पूरे दिन, ना इंसान ना कोई दूसरा जानवर। तो टाइगर को इंसान क्यों देखना है? तो उसको आदत पड़ चुकी है भाई टाइगरों की, भी इंसानों की थोड़ी बहुत। केरला के टाइगरों को नहीं है। हाँ तो फिर अगर आपको तो है ना, एक टाइग्रेस को अगर इंसानों की आदत है देखने की पूरी दिन, उसको यहाँ पे लाके छोड़ दो, क्या करेगा वो? पागल ही हो जाना। यार एक बात बताओ, ऐसे नदी के किनारे कहीं वॉक करने को मिलेगा आपको? नहीं कराएगी ना, कहाँ कराएगी? बहुत है जगह। टाइगर रिजर्व में, आय हाय हाय क्या क्लियर पानी है, मतलब ऐश देखो लाइफ की, यही चाहिए था जिंदगी में, क्लियर पानी एकदम, नो स्मेल, दूर दूर तक पानी, मजे ही मजे हैं। फिर कुछ देर में लंगूर दिखने शुरू हुए। उसी वक्त दूर कहीं से सांबर के अलार्म कॉल्स भी चालू थे। तो हमारे वॉच टावर से करीब 1 किलोमीटर दूर BSNL का एक बूंद आ रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कॉल मॉम डैड को बताने के लिए, बिकॉज मुझे लगा था अंदर BSNL आता होगा, पर BSNL का कुछ नहीं आ रहा। मिला कुछ? अरे यार घर पे दिक्कत हो जाएगी। नाइस। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जंगल के अंदर होती हैं यहाँ पे, जैसे टाइगर ट्रेल हो गया या ये हो गया जो हम कर रहे हैं वॉच टावर, ये सब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व की वेबसाइट से। बहुत लोग ठेकड़ी में जीप सफारी करवाते हैं, पर मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंगली, वो जो जीप सफारीज़ हैं वो जंगल के अंदर नहीं है, जंगल के आउटस्कर्ट्स में हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा ही हैं जंगल में। ये जैसे हम कर रहे हैं जो वॉकिंग सफारी हो गई या फिर स्टे इन द वॉच टावर हो गया, ये सब बाय द गवर्नमेंट ओनली।
और ये सब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व की वेबसाइट पे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो जीप सफारीज हैं वो प्राइवेट लोग करवाते हैं, पर वो जंगल के बाहर करवाते हैं। पेरियार में और अनामलाई में और परम्बिकुलम में कहीं पे भी कोर में कोई एक्टिविटी नहीं है। Same place. I saw tiger, no? Here I saw leopard also. सेम प्लेस। Same place. Last Christmas Day. सो आवर फॉरेस्ट गार्ड इज टेलिंग अस कि उन्होंने 1 जनवरी को टाइगर देखा था यहाँ पे, और काफ़ी पग मार्क्स भी देखे हैं वॉच टावर के आसपास। हमें आज तो नहीं दिखे और अच्छा खासा वर्कआउट हो गया। जा रहे हैं अब वापस क्योंकि सन नीचे आ रहा है। तो फिलहाल तो केरला से यही अपडेट है। घूम फिर के जब वापस आए तो भूख तो लगी थी जोरों की। पहुंच गए वापस। संकेत ये बैठा। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन हुआ? कितना काम हुआ तेरा? यहाँ के स्टाफ ने हमारे लिए कुछ बढ़िया डिनर का अरेंजमेंट किया, जिसका रॉ मटेरियल सब बाहर से हमारे साथ साथ लाया गया था। तो डिनर टाइम हो गया है और बढ़िया सा कुछ खाना है यहाँ पे हमारे पास। थोड़ा सा हम बाहर से ले आए थे पैक करा के, क्योंकि एक ही दिन के लिए आना था तो रॉ मटेरियल लाने की सेंस नहीं थी। थोड़ा सा इन्होंने बनाया है हमारे लिए। बीन्स की सब्ज़ी है, चावल हैं, दाल है, दही है, मटर पनीर है और रोटी है। लाविश डिनर हो रहा है। और मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। ऑब्वियसली एक लिमिटेशन है कैमरा पे मैं कितना दिखा सकती हूँ, बट सामने आसमान में पूरे स्टार्स ही स्टार्स है, फुल ऑफ स्टार्स। सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कुछ टेस्टी खाना है। दाल चावल है, बीन्स की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, राइस है। और खाना इनफैक्ट ज़्यादा हो गया क्योंकि हम लोग भी थोड़े से लेकर आए थे और यहाँ पर भी बन गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर खाना जो है वो ऑलरेडी बनाते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल भी नहीं था। बट इट्स लाइक सीम्स वी आर गोना हैव अ फीस्ट टुनाइट। डिनर खत्म करके हम लोग बस सोने ही जा रहे थे कि कुछ खटर पटर की आवाज़ आनी शुरू हो गई। लाइट ऑन की तो मिले ये 3 पॉर्क्यूपाइन्स। आज का मौसम बहुत बढ़िया था। अर्ली मॉर्निंग उठे और आराम से बाहर बैठकर ब्रेकफास्ट किया। एक और मॉर्निंग यहीं पर, और सच में लास्ट नाइट वाज वेरी गुड। हमें कुछ अच्छे स्टार ट्रेल्स मिले, पॉर्क्यूपाइन्स बहुत पास तक आ गए थे। और हमारे वीडियोस नहीं दिखा सकती क्योंकि टोटल अंधेरा था, पर पॉर्क्यूपाइन्स हमने कुछ शूट किए लाइट में, थोड़ी बहुत एक्सटर्नल लाइट में, और साथ में हमने शूट किए स्टार ट्रेल्स और बहुत सुंदर था। इतने सारे स्टार्स थे ऊपर। लकीली मौसम खुला था और अभी भी मौसम खुला हुआ है, धूप अच्छी खिली हुई है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर वापस जाने की तैयारी होगी। बट ऑल इन ऑल मज़ा आ गया यार यहाँ पर आकर। अगर केरला आना है और पेरियार आना है तो ये एक तरीका है घूमने का। वक्त आ गया नाश्ता खाने का, और नाश्ते में आज कुछ बढ़िया सब्ज़ी तो हेल्दी है, चने बनाया उन्होंने और साथ में है पूड़ी। तो देखते हैं, चने खा लेंगे खाली, या एक पूड़ी भी। कुछ देर बाद टाइम हुआ वापस जाने का क्योंकि स्टे हमारा एक ही दिन का था। चलेंगे वापस। कुछ सुनहरे पल गुजार कर यहाँ पे। मज़ा तो आया यार। मैं यहाँ पे आने वाली हूँ दोबारा और लंबे टाइम के लिए। इस बार तो ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो सिर्फ टच इन को चल रहा है। बट वक्त मिलेगा वैसे तो आएंगे लंबे टाइम के लिए। ये सारा गौर का गोबर पड़ा है, रात को पूरे गौर ही गौर थे यहाँ पे। सब सामान पैक किया और निकल पड़े उसी एरिया के लिए जहां हमें आज की बोट मिलने वाली थी। सो हम लोग रास्ते में वापस जा रहे हैं और सांभर के अंदर से कंटिन्यूसली कॉल आ रही है। 4-5 कॉल आ चुकी है। सांभर के कॉल, अगर आप वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्मली जब स्टार्टल हो जाते हैं नॉर्मली कैट से होते हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी और चीज़ से हो, कैट्स के बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ये भी हो सकता है कि कहीं वो कोई मूवमेंट दिख रहा हो या हमें दिख रहा हो, इसीलिए कॉल कर रहा हूँ। पर काफ़ी देर से लगातार कॉल आ रहा है सांभर का। वॉक कर रहे हैं रास्ते में, अगर कुछ दिख जाता है तो
बहुत बढ़िया एक कैट ऐड हो जाएगा केरला से। बहुत तमन्ना है एक टाइगर या लेपर्ड देखने की केरला में, तो दिख जाएगा तो शूट कर लेंगे, वरना ठीक है। सोच के तो आए थे स्पीड बोट में ही वापस जाएंगे, पर कुछ देर बाद हम उसी मेन गेट पर पहुंचे जहां से शुरू किया था। फिर वापस के रास्ते में हमें मिले ये नीलगिरी लंगूर। अगले वीडियो में बजने वाली है अपनी बैंड, क्योंकि एक तो रास्ता नहीं मिलेगा, ऊपर से कोई हिंदी नहीं समझेगा। अन्ना मेगा मलाई हिंदी इंग्लिश, नो हिंदी इंग्लिश, वेयर स्ट्रेट। फिर सबके साथ पोंगल मनाकर हम चलेंगे सिरिविल्लुपुत्तूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, जिसको एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर थी एक और मुश्किल, कलाकाड़ मुंदुनथुरई टाइगर रिजर्व की इंफॉर्मेशन निकालना। और फिर जब इन्फॉर्मेशन मिली तो एक और बड़ा चैलेंज आया, पता चला वहां रहने का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए पहुंचे इस डॉर्मेट्री में।